अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महनाज अकबर अजीज लाइफ टॉक्स के साथ। पाकिस्तान इस वक्त आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है अपनी सफारतकारी की वजह से, तीसरी आलमी जंग रुकवाने की वजह से। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग फॉर दिस द सक्सेसेस कि ये अ मोमेंट इन द सन है हमारे लिए। और जब हम ये सफारतकारी की कामयाबी देखते हैं तो हमारा ये दिल चाहता है कि ये कामयाबियां हमारे सारे नौजवानों तक मुंतकिल हों। और ये कैसे मुंतकिल हो सकती हैं? और हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं जो इस वक्त नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं और जिनको बरूए कार लाया जा सकता है। आज हम अब मुलाकात कर रहे हैं गुलमीना बिलाल साहिबा से, जो कि चेयरपर्सन है, फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन है नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की, नेफटेक, और सिंस 2024। और गुलमीना बहुत दबंग हैं और उन्होंने 25 साल से डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, ख़वातीन की इंक्लूसिवनेस के लिए काम किया और बहुत से एरियाज में, एंड यूथ ट्रेनिंग के लिए काम किया, बहुत से एरियाज में काम किया। एंड शी कम्स विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड कमिटमेंट। और जो उनके कुछ चीदा चीदा चीज़ें मैं बताऊंगी जो जिन पे उन्होंने काम किया है, एंड शी इज बीन वेरी सक्सेसफुल। शी फिक्सेस एक प्रोग्राम रहा है, फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क इनका एक प्रोग्राम रहा है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और फिर ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। और जो मुझे, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी और मैं जान रही थी नेफटेक के बारे में, तो मुझे जो चीज़ स्टैंड आउट कर रही है कि वी आर आल्सो डेवलपिंग लिंकेजेस विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और ये हम जानेंगे गुलमीना बिलाल साहिबा से। वेलकम टू द शो गुलमीना साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं तशक्कर, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और आपके प्लेटफॉर्म के इस प्लेटफॉर्म के तवसत से यू आर हेल्पिंग अस रीच ब्रॉडर ऑडियंस। तो शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए क्योंकि आप हमारा काम कर रही हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे ऑडियंस ये प्रोग्राम देखें और नेफटेक का बहुत इम्पोर्टेंट काम समझें। अच्छा, गुलमीना, 64% नौजवान 30 साल के नीचे हैं इस वक्त, और 11% हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरी तरफ नेफटेक बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहा है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, और इसको जो इस वक्त हम आलमी सतह पे हम इतनी ज़्यादा वी आर इन फोकस, तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं अपनी यूथ के लिए विद दीज इंटरनेशनल रिकग्निशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें? आप क्या कर रही हैं जिसको हम बढ़ा सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एक ही सवाल में बहुत से सवालात हैं। तो मैं और मेरे ख्याल में यही यही हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि ये एक स्टैंड अलोन इशू नहीं है। ये एक आप एक छोटी सी अलमारी में एक आप उसको फाइल में इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, बिलखसूस नौजवानों की, और आपने जिक्र किया, अक्सर लोग इसे यूथ बल्ज कहते हैं, मैं इसे यूथ ब्लेसिंग कहती हूँ। और सिर्फ हम्म। यूथ ही नहीं बल्कि हमारे मुख्तलिफ जो डेमोग्राफिक्स हैं, एज डेमोग्राफिक्स जो हैं, वो हम एक टैलेंट रिजर्वायर पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम्म। बदकिस्मती ये है कि अगर इस टैलेंट रिजर्वायर की के कनेक्शंस जो हैं, इसकी संगत आपने नहीं की, तो ये टैलेंट जो है वो उभरने की तो अलहदा बात है, ये इधर ही जो है वो दब जाएगा। और मेरे ख्याल में दबना जो है, ये इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको दबाएं नहीं। आज जिस तरह आपने इशारा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख की सबसे बेहतरीन बैनुल अक़वामी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब पेनल्टी कॉर्नर को गोल में हम किस तरह बदल सकते हैं, यहाँ एग्जैक्टली। पर हमने बात करनी है। अब अमन के पैरोकार हम सब हैं, लेकिन अमन, लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट पीस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ वायलेंस, राइट? सो पीस का मतलब ये है कि अगर मेरा नौजवान, अगर मुझे और आपको
के बच्चों को मौके मिले, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडीज हैं। इन सब को जब हम मौके देंगे और उसको कनेक्ट करेंगे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के साथ। अब गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की तारीफ ही मैं बताती चलती हूँ कि अगर आपने 3 महीनों की ट्रेनिंग करके NAFTA-TC का या किसी भी टेफ्टा, सूबाई टेफ्टा का, और अगर आपने महीने के आपने 33,000 या 37,000 रुपए कमाने हैं, तो फिर माजरत के साथ ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए नहीं है। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की तारीफ जो है वो हमने की है PKR 50,000 और अबव। तो ओके। ये अब हमारा मिनिमम है, मिनिमम वेज की नहीं बात कर रहे। अच्छा, अब इसको अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे? अब 2-3 इसमें जो हैं वो पाथवेज हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये वो तारों का वो गुच्छा है जो कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक साइड पे आपका एक नौजवान है और इस वक्त फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ हम उस नौजवान की तारीफ जो है, बैनुल अक़वामी जो यूथ की तारीफ है कि 18 ईयर्स को हम बेंचमार्क कर रहे हैं। हम सिर्फ ओके। 18 साल की उम्र की बेंचमार्किंग है। अब इस नौजवान को आपने जो ट्रेनिंग देनी है, सबसे पहले जो NAFTA-TC का जो इस वक्त जो टेवेट रिफॉर्म्स हमने किए हैं उसमें ये है कि आपने इन ब्लॉक कोई होमोजीनियस जेनेरिक तरबियत दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ट्रेड पे। तो फिर आप साथ ही साथ आपके जहन में होना चाहिए कि ये नौजवान जो है ये मैं मलेशिया ट्रेन करके भेजूंगी। अगर मलेशिया ट्रेन करके भेजूंगी तो फिर मलेशियन सर्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन की अलहदा है। वो फिर आप वियतनाम या सर्बिया उसकी फिर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स अलहदा है। तो हमने क्या किया, प्लानिंग में ट्रांसलेट कैसे हुआ कि जो आपकी जो तरबियत जो सीख का जो मरहला है उसको आपने कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के साथ आपने उसका सिलसिला जो है वो जोड़ दिया। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखिए, हम इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हम बड़ी फ्रैंकली बात करें कि पाकिस्तान के लिए जो बाजार अवेलेबल है, जो हम्म। मौके बैनुल अक़वामी तौर पर अवेलेबल है, वो सारे ममालिक कम से कम आज से 6 महीने पहले सारे ममालिक, नॉट ऑल कंट्रीज वर वेलकमिंग यू, यस। राइट? सो हम जब हमने प्लानिंग, अब आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में उसको रिविजिट हम कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको 3 महीने पहले की जो बात कर रही हूँ उसमें हमने ये किया कि देखिए, कुछ जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल ट्रैम्पल्ड पाथवेज हैं। जिस तरह हम्म। हमारा जो ट्रायंगल है, गुजरावाला, गुजरात, जो है ये मंडी भावदीप, ये वाला जो एक है वो एक खास एक मखसूस इलाके को हमारे वालिद, हमारे चचा, हमारे कज़न वो है। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप बच्चा या बच्ची जब भेजोगे तो आप उस पाथवे पे करोगे। तो कहाँ आपने जाते, देखा यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ की जी वो उस पे एम्पेरिकल, अभी इट इज़ अ फ्लूइड वो। लेकिन जैसे फॉर इंस्टेंस यूरोप के कुछ ममालिक हैं जो कि हाँ। वेल ट्रैम्पल्ड है ना जी। तो अच्छा। उसमें फिर हमने ये देखना है कि वो जो यूरोपियन जो मार्केट है उस वक्त, आज से 6 महीने बाद, आज से 9 महीने बाद, उस मार्केट में मेरा गैप कौन से ट्रेड में है। और फिर अच्छा। आपने बैक एंड में आपने तरबियत का सिलसिला जो है वो आपने शुरू करना है। अच्छा, एक तो असो हमने स्किल्ड पाथवेज करने हैं स्पेसिफिक टू कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, और हम्म। मैचिंग हमको पाकिस्तान के जो अजला हैं उनके साथ हमने करनी है। ये हम्म। एक बात हो गई। दूसरी जो है दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि अब कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के साथ साथ आपने नौजवानों को, आप कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं बैनुल अक़वामी जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, फ्रॉम ग्रीनलैंड, आइसलैंड टू लेट्स से UAE। ठीक है जी, तो वो फुल एम्बिट, फुल स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है। तो आप जैसे सिटी एंड गिल्ड्स हैं, जैसे हाईफील्ड है, जैसे पियर्सन है, उसकी सर्टिफिकेशन हम लेकर आए हैं ताकि आप को एक वाइडर एम्बिट मिल जाए मैचिंग के लिए। सो ये हम्म। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक जो बहुत बड़ा
जिसमें आप किसी भी कोई कैजुअल गुफ्तगू स्किल्स के हवाले से, पाकिस्तान में स्किल्स के हवाले से और हमारे जैसे इदारों पे, तो दो जो हैं वो हम पे हमेशा इल्ज़ाम लगते रहे हैं, और विद गुड रीज़न। एक है कि यार इनके पास तो स्टूडेंट्स ही नहीं है, ये तो वैसे ही ज़ुबानी जमा खर्चा है, फेक स्टूडेंट्स हैं, फेक सर्टिफिकेशन है, फेक। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द रिफॉर्म कि आपका बायोमेट्रिक होगा। ठीक है। आपका बायोमेट्रिक होगा। आप जब इनरोल करेंगी तो आपका शनाख्ती कार्ड जो नादरा के वेरिसिस सिस्टम से हम वेरीफाई करेंगे कि आप ही का है, ताकि जो एंट्री है वो, एक तो ये है कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंट्री का, जो है वो ये बावर करवाना कि वो नौजवान जो है वो एक्चुअली गोश पोश का नौजवान है जो कि तरबियत हासिल कर रहा है, ताकि हमारी एंट्री जितनी स्मूथ और वेल रेगुलेटेड होगी उतनी ही एग्जिट जो है वो वेल रेगुलेटेड होगी। और उसमें हम्म। फिर हमने इंडस्ट्री रूटेड लीड जो है प्रोग्राम्स किए हैं, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स जो हैं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके क्रेडिट आर्ट्स डाले हैं। ये सब वो रिफॉर्म्स हैं जो कि हम लोग लेकर आ चुके हैं। ये मैं ये नहीं कह रही कि ये अभी आने वाले हैं, आप दुआ कीजिए कि ये हम 2024 में आ चुके हैं, और उसके अभी डिविडेंड्स हम आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं। गुलमीना साहब ये बताइएगा कि जो आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या वो सिर्फ जॉब्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए होती हैं या एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए भी होती हैं कि बिजनेस खोल लें, जो नौजवान हैं वो अपने बिजनेस खोल लें और फिर आगे उनको आप फाइनेंसिंग की तरफ लगाएं कि उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? मतलब ये क्या-क्या स्ट्रीम्स हैं? मुझे थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस के लिए और ख़ास तौर पे हमारी नौजवान ऑडियंस के लिए ज़रा बताइएगा कि आपके पास क्या-क्या व्हाट्स इन योर मेन्यू बेसिकली? जी। अम, हमारी दुकान पे बहुत से आइटम आपको मिलेंगे। ठीक है। एक तो सबसे पहले, और मेरे लिए एट अ पर्सनल लेवल, सबसे मैं समझती हूँ कि अगर आप मुझे आप बताएं कि जी इमीडिएट जो है ना, आपको इम्पैक्ट कहाँ से आपने खुद देखा है, वो है हमारा रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम, आरपीएल। अच्छा, आरपीएल वो प्रोग्राम है जिसके गवाह हम और हम सब हैं। ठीक है। हमारे बाजारों में उस्ताद और शागिर्द का जो एक तरबियत का एक सिलसिला है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है वर्कशॉप जी। में बाल काटने की दुकान पे हर जगह। एग्जैक्टली हर जगह, मतलब ये, अगर आप बाहर जाएं किसी भी बाजार में, छोटे बड़े बाजार में, तो ये आरपीएल आप ये सॉरी तरबियत का सिलसिला आप देख सकती हैं। अब ये वो ऐसे लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेट्स रिमाइंड आवरसेल्फ दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन कि जब आपके यहाँ एक नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी भी लगी हुई है, राइट? और हाँ, आपके बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। से आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी हैं, और आपके ऐसे भी आपकी नीट बच्चे भी हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि किसी भी तालीमी इदारे या किसी भी तरबियती इदारे में कभी भी एक लम्हा, एक मिली सेकेंड नहीं गए। और इसमें से जो खुशकिस्मत हैं वो हैं जो कि आपके बाजारों में हुनर सीख रहे हैं। अब हुँ, ये जो आरपीएल है, ये मैकेनिक है, ये दर्जी है, ये नाई है, ये जो भी है, ये आपका, हम इसे इनफॉर्मल सेक्टर बदकिस्मती से कहते हैं। आई मीन, यू एंड आई कैन एग्री और हुँ, डिसएग्री कि ये हुँ, इनफॉर्मल सेक्टर है या यस। नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूट आपको फॉर्मली कर रहा है। हुँ, उसका एक प्रोग्राम है कि जहाँ पे हुकूमत, क्योंकि हुकूमत का एक आईनी सॉरी रियासत पाकिस्तान का एक आईनी वादा है मेरे हुँ, साथ और आपके साथ और इन सब पाकिस्तानियों के साथ, तालीम का, हुनर हाँ, का, बियत का। अब ये जो आरपीएल का प्रोग्राम है, इस वादे की तर्जुमानी है कि हुँ, हुँ, आप मैकेनिक हैं, आप टाइल फिक्सर हैं, आप दर्जी हैं, आप एक मिली सेकेंड किसी भी तरबियत इदारे में नहीं गए हैं, आप हमारे पास आए, हम आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे 2 घंटों का, अच्छा, जिसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होगा, यानी कि जो कंज्यूमेबल्स इस्तेमाल होंगे, वो उसका खर्चा जो है वो हुकूमत देगी। जो असेसर, जो कि आपके हुनर को असेस कर रहे होंगे, जो टेक्निकल जो है, उसका भी खर्चा जो है वो सरकारी होगा। यानी हुँ, कि हुँ, आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं है। आपने सिर्फ अपनी स्किल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी है।
और आपको एक जो है वो सनद दे दी जाएगी। अब नाउ थिंक ऑफ द साइकोलॉजिकल sort of साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। देखें, आप मुझसे बहुत पढ़ी लिखी हैं, अगर आपकी दफ्तर में स्टडी में मैं जाऊंगी तो आपने भी अपनी डिग्रीज जो है वो दीवार पे चस्पा की होंगी, राइट? हम्म। तो यस। लेकिन अब आप एक बच्चा बच्ची जो है, जो कि एक लम्हे भी किसी तरबियत इदारे में नहीं गया, उसके हाथ में एक सनद, वो तौसीक करती है उसके हुनर की, उसके हम्म। नाम की। सो वो एक नफ्सियाती भी इम्पैक्ट है और एक एक्चुअल कंट्रीब्यूशन उसकी आपने रिकग्निशन और इसकी एब्जॉर्प्शन कर ली है इन योर सॉर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डाटाबेस। और हमारी दैट्स तहकीक ये एक्सीलेंट। कहती है, हमारी तहकीक ये कहती है, अच्छा अब जाएगा वो उसी दुकान पे वापस, अच्छा। ठीक हो गया जी, हम उसकी, लेकिन इसमें हम दो काम कर रहे हैं अभी। एक तो ये है कि हमारी तहकीक ये कहती है कि अगर मैं उसी दुकान पे वापस जाती हूँ, नई की दुकान पे, और वही काम कर रही हूँ, तो मुआवजे में ये नहीं कि 10,000 की मुझे रेज मिलेगा, लेकिन उस डिग्री से एक नेगोशिएशन ज़रा बेहतर होती है। और एम्पेरिकल एविडेंस ये है कि 1500 से 1800 रुपए का इंक्रीज मिलता है। ये मेरी और आपके लिए शायद ये बिल्कुल कोई रकम नहीं है, लेकिन जिसकी तनख्वाह जो है वो 8,000 है या 5,000 है, देर इज अ वैल्यू एडिशन, नंबर वन। साथ ही साथ अब क्योंकि आप आरपीएल के डाटाबेस पे आप एंटर हो चुकी हैं, तो जब हम लोग ओवरसीज के साथ या हम लोग ओईपीज के साथ जब हम मैचिंग कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स की, तो आरपीएल की भी डाटाबेस हम करते हैं। सो हाँ। यू इंक्रीज्ड योर चांसेस ऑफ बीइंग हेड हंटेड। एक तो ये ठीक। आरपीएल का प्रोग्राम हो गया, जो कि हमारी नाअहली है, हमारी कि हम ज्यादा इस पे बात नहीं करते, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है इस पे। तो आपके हम्म। तवज्जुह से मैं चाहती हूँ कि हर नौजवान को ये जानकारी हो। ये एक आरपीएल का प्रोग्राम आपका हो गया, जिसकी कोई कॉस्ट पाकिस्तान के शहरी को नहीं है। मतलब दूसरी, ये कि जस्ट टू रिपीट, कि जो नौजवान जो काम कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे वो खवातीन हों, जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उसको आके आप अपने आप को सर्टिफाई करवा सकते हैं। आपको एक नेव टीटीसी से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो जाके आप अपनी दीवार पे लगा सकते हैं, अपनी फाइल में रख सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं। ये बहुत अच्छा। ये भी बताइएगा कि आपके और फिर आप साथ मैचिंग अगर भी ना, हम हाँ आपका नाम हमारे डाटाबेस पे आ गया, तो हमने हाँ फिर अभी हाँ, ईपीस के साथ मैच भी करवाना है बिल्कुल ठीक है, ठीक फॉर है, ठीक है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आपसे राब्ता करना हो तो कैसे किया जाए? अच्छा जी, राब्ता तो आप ज़रूर कीजिए। हमारे नाफ्टीटीसी की हेल्पलाइंस हैं, एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से कि वो हेल्पलाइंस लाइनें हैं, मदद भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। और हम्म। सोशल मीडिया आपने देखा होगा कि नाफ्टीटीसी का भी बहुत एक्टिव है, और मेरी पर्सनली भी मैं चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे जितना हम अवेलेबल हो सकें एट अ पर्सनल लेवल, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि अवेलेबल हूँ। और अगर मैं आपको अपना ईमेल बॉक्स दिखाऊं तो उसमें ज़्यादातर जो हैं वो इसी तरह के या कंप्लेंट्स हैं इदारों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, या आरपीएल्स के हवाले से। सो हम्म। हमारी हेल्पलाइंस हैं जो कि स्क्रीन पे शायद आपकी ऑडियंस फिर देख सकेंगी। हमारी वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, अंग्रेजी उर्दू में किसी भी जुबान में आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आरपीएल ही के टॉपिक पे थोड़ा सा मैं बताती चलूं कि एक तो ये है कि आप आएं और आपका आप एक फर्द हैं और आप आएं और आरपीएल आपका हो जाए, ये एक बात हो गई। फिर लेट्स से कि आप एक इदारा चलाती हैं, या आपके घर में या आपके गांव गोठ में आपके पास 10 प्लम्बर हैं जिनकी पास कोई सनदें नहीं है, हम्म। हम्म। 10 वेल्डर हैं, 10 वो, तो कम से कम 10 से 15 लोग अगर एक जगह पे मौजूद हैं, आपके यहाँ हैं, दूसरे के यहाँ हैं, राइट? यहाँ पे मैं चाहूंगी कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि भाई उनकी, क्योंकि वो दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं, तो हम जो है 21 दिन के लिए वो जो इलाका है जहाँ पे 10-15 लोग हैं, नियरेस्ट जो भी जगह हो जहाँ पे
जहाँ जहाँ पे इक्विपमेंट मौजूद है कि हम हम्म, इम्तिहान ले सकते हैं, वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं 21 दिन के लिए एज द आरपीएल सेंटर। तो फिर अच्छा, हमारी टीम आपके पास आएगी इंस्टेड ठीक है। ऑफ आप हमारे पास आए, राइट? तो इसमें बिलखसूस बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो उनके लिए लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो हम्म, एक तो ये है, और राब्ते के लिए जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, ये नंबर्स भी मौजूद हैं, वेबसाइट्स भी हैं, सोशल मीडिया भी है। हम्म, दूसरी जो अब आपने क्योंकि बात की कि आपके कितने स्ट्रीम्स हैं, राइट? हाँ, तो हाँ, सबसे पहला जो स्ट्रीम है वो हमने आरपीएल का नुक्ता जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो है कि गाहे बगाहे आपकी नज़र से गुजरा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि हमारे इश्तिहार आते हैं जिसमें माइनिंग के हवाले से भी है, एचवैक के हवाले से, प्लम्बिंग के लिए, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, आईटी के। सो गाहे बगाहे आप ये इश्तिहार आपकी नज़रों से गुजरे होते होते हैं। ये वो हैं जहाँ पे हम, ये प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये मैं बताती चलूँ कि नाफ्टीटीसी 18वीं तरमीम के बाद नाफ्टीटीसी एक वो वाहिद फेडरल गवर्नमेंट का रेगुलेटरी इदारा है जो कि पाकिस्तान के हदूद के अंदर रहकर जो टेक्निकल, जो वोकेशनल तालीम है और तरबियत है, उसको हम्म, रेगुलेट करता है। जिसका मतलब ये है कि है, चाहे वो करिकुलम है, सर्टिफिकेशन है, एक्रेडिटेशन है ऑफ इंस्टीट्यूट, वो सब हमारे पास है। ठीक 18वीं है, तरमीम के बाद जो हमारी सूबाई जो टेफ्टास हैं, पंजाब टेफ्टा है, सिंध टेफ्टा है, केपी टेफ्टा है, आपका बलूचिस्तान टेफ्टा है, वो सब हमारे एफिलिएट पार्टनर्स हैं। और एक बड़ी ही एक्टिव एक स्टीयरिंग कमेटी है टेविट की, जिसमें हम सब मशावरत करते हैं कि जी मैं ये प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप ये करें, ताकि जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ वसाइल ऑफ रिसोर्सेज ना हो। सो ये जो मैं बात कर रही हूँ, जो नाफ्टीटीसी का अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का इश्तिहार है, तो वो आप ऑटोमेटिकली समझे ये प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ओके, क्योंकि ओके, नाफ्टीसी के पास मैंडेट है कि आप रेगुलेट तो आप करेंगे करेंगे, लेकिन साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी प्लानिंग, उसको कंसीव करना, कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए, इंडस्ट्री लिंकेजेस, उसका पैन आउट, कौन से इदारे हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स है, क्योंकि हमारा कोई इदारा खुद का नहीं है माँ सवाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामाबाद। तो हम थ्रू इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स काम करते हैं। तो ये जो है तरबियती प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आईटी में भी मौजूद हैं, आपके कन्वेंशनल ट्रेड्स में भी हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेड्स में भी हैं। और जहाँ तक अभी ये भी बताती चलूँ कि इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स आपकी कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, ओके, आपकी कोई सिविल सोसाइटी का इदारा भी हो सकता है, आपका कोई प्राइवेट इदारा भी हो सकता है, आपका कोई पब्लिक इदारा, सरकारी इदारा भी हो सकता है, आपका कोई सूबाई टेफ्टा का इदारा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे पाकिस्तान के हैं, तो उनका प्रोग्राम जो है वो पूरे पाकिस्तान में फ्रॉम कश्मीर टू बाजोवर आप देख सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ उनके हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज प्रोग्राम है, इसमें भी हमने जो है वो तरबियत और मैचिंग हमने की है। अच्छा, अब जो है वो तीसरा जो हमारा जो स्ट्रीम है, जो बिलखसूस आपका सवाल भी था कि जी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप लेकर आते हैं बच्चों को या नहीं। अच्छा, अब देखें, आपको जिस तरह मालूम है कि हम लोग जो हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो हम लोग, हमारी अलाइनमेंट जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ है, एफटीई के साथ है इस्लामाबाद में। और हम पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी जवाब दे हैं, और हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है पीएमवाईपी, उसके अम्ब्रेला, उसकी छतरी के नीचे ये सब हो रहा है। अब जो हम्म, हमारा बच्चा या बच्ची, लेट्स से अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, हम्म, आपने कोडिंग कोडिंग सीखी है, आपने पाइथन सीखा है, अब उसको, अब आपको तरबियत देना और उसको एक ऐसी सनद देना जिसकी एक स्टैंडिंग हो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, ये हमारा काम है। अब आपको की अलाइनमेंट विथ जो हमारा पीएम का लोन प्रोग्राम है, दैट कम्स अंडर पीएमवाईपी, तो वो फिर अलाइनमेंट जो है वो उधर होगी। उसके साथ साथ अब लाइफ कॉम्पिटेंसी स्किल्स फ्रेमवर्क पे बहुत सा काम हो रहा है, जिस जो 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 कि उसमें शामिल है फाइनेंशियल लिटरेसी, उसकी कॉम्पिटेंसी, डिजिटल लिटरेसी, ये सब जो है, और एंटरप्रेन्योरशिप
की जो स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, आपकी मेंटोरिंग है, ये इस प्रोग्राम पे अभी फिलहाल काम हो रहा है NAFTTC में। ये इट इज स्टिल अ वर्क अंडर प्रोग्रेस, लेकिन आज की तारीख में जो बच्चा बच्ची इधर से जो है वो सर्टिफाई होता है, उसको फिर हम स्टेयर करते हैं टुवर्ड्स द PMYP। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट ऑल दीज प्रोग्राम्स जो प्राइम मिनिस्टर के यूथ के प्रोग्राम्स हैं, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड विद NAFTTC। गुलमीना, एक्चुअली थोड़ा सा हाँ, मैं अगर आप इजाजत दें, थोड़ी सी मैं इस्लाह कर दूं। NAFTTC इज एम्बेडेड अंडर दीज प्रोग्राम्स, नॉट द अदर वे अराउंड। जैसे अगर ओके, आप हमारा कोई भी इश्तिहार देखें तो उसमें आपका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, PMYP एंड ऑनरेबल फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर साहब, इन तीनों की रहनुमाई में ये प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो टीवेट्स हैं, आपके जो सूबाई टीवेट्स हैं और आपका अपना जो इदारा है, ये विमेन को, खवातीन को, यंग खवातीन को कैसे रीच आउट कर रहा है? कोई स्पेशल मेजर्स हैं या मतलब कोई आपके पास कोटा सिस्टम है कि इतने % खवातीन होंगी आपके प्रोग्राम्स में? उसके बारे में बताइएगा। वो होता है ना, वो एक गुफ्तगू में कहते हैं कि हर गुफ्तगू के दो तीन जाविये होते हैं। हाँ, अब इसमें एक जो जाविया ये है, एक जाविया है डाटा का। मैं अभी के अभी आपके साथ, बल्कि मैं क्या शेयर करूं, आप एक वेबसाइट है हमारी, skillingpakistan.gov.pk। ये एक ओपन सोर्स वेबसाइट है, कोई भी देख सकता है, टू ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। उसमें आपको पता चल सकता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग हो रही है, कितनी खवातीन इनरोल्ड हैं, कितने मर्द इनरोल्ड हैं, कितनी कोई। सो वो सारा आपको एक एक्सरे जो है वो आप खुद आप देखें, ये मैं नहीं बताती। लेकिन साथ ही साथ मैं हमेशा याद दहानी करवाती हूँ अपनी टीम को भी कि जब हम सबकी बात कर रहे होते हैं तो शायद बहुत लोगों को हम खो देते हैं। हम्म, अफर्मेटिव एक्शन की हमेशा जो है वो एक स्पेस मौजूद होनी चाहिए, बदकिस्मती से, जो हमारा जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं या बड़े-सगीर में नहीं, दुनिया भर में। हाँ, अफर्मेटिव एक्शन के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब के 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। एक तो ये है कि खवातीन, ट्रांसजेंडर्स और PWDs, इनका कोई भी जो है वो कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। PWD एक्सप्लेन कर दें, व्हाट डज दैट स्टैंड? persons with डिसेबिलिटीज। disabilities, लीगली इसको यूएन जुबान में persons with disabilities कहते हैं। मैं और आप उनको persons with different abilities कहते हैं। In the Arab world they are referred to as people of character। ठीक है। सो मुख्तलिफ और आम फहम में इन्हें डिसेबल्ड भी कहते हैं। सो ये मुख्तलिफ जो है सेमांटिक्स हैं ये। सो इसमें ये है कि जी एज सच देर इज़ ये जो शी फिक्सेस प्रोग्राम है जिसका आपने इंट्रोडक्टरी उसमें भी जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एक विजन है कि हम समहाउ बिकॉज ऑफ आवर कल्चर एंड ऑल, कोई एक जनाना और मर्दाना डब्बा बन गया था स्किल्स का भी, कि जी हम्म। ब्यूटिशियन है तो वो खवातीन ही होंगी। तो मैडम दस्तकारी। वेल्डिंग, हाँ दस्त वेल्डिंग जो है या प्लम्बिंग जो है ए जनानियाँ कैसे करेंगी, राइट? सो वो एक माइंडसेट है आपका। सो वो हम्म, शी फिक्सेस इज कि जो सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड ट्रेड्स हैं जिसमें हमारे पास ज्यादा मर्द हैं, खवातीन की तादाद कम है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म था कि जी आप शी फिक्सेस एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जिसमें खवातीन को आप जिम इंस्ट्रक्टर, खवातीन को आप वेल्डर, खवातीन को आप प्लम्बर। सो एक तो ये शी फिक्सेस प्रोग्राम है। फिर देन हमारा जो पर्सन्स विद हु आर डिफरेंटली एबल्ड है, उनके साथ हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चल, हमारे हर क्रॉस कटिंग कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें कोई PWD ना हो, जिसमें कोई ओके। खातून ना हो, माँ सवाई वो जो कन्वेंशनल ट्रेड्स जिसको हमने करेक्टिव एक्शन शी फिक्सेस का हमने लिया है। ये तो हो गई एक हेडलाइन बात। साथ ही साथ मैं बताती चलूं कि बहुत से जो हमारे
ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है वो मौके कम हैं, उसके लिए भी जो है अफर्मेटिव एक्शन मौजूद है। कोई सीलिंग नहीं है कि जी इधर 10 प्रोग्राम देने, इधर 5 प्रोग्राम देने, नहीं। वी हैव टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग देम इनटू द नेशनल कॉन्वर्सेशन। साथ ही साथ इसके अलावा अगर कोई इदारा एक स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ खवातीन के लिए, सिर्फ पीडब्ल्यूडीज के लिए अगर करना चाहे, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो हम वेलकम करते हैं। लेकिन शर्त ये है, शर्त है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा। अगर आपने सिर्फ तरबियत देनी, देखें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज उसमें बहुत से खवातीन, बहुत से मर्द अंग्रेजी सीखने के लिए NAFTTC के इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में या अरेबिक प्रोग्राम में या मैंड्रिन चाइनीज प्रोग्राम में अगर आपने एनरोलमेंट करनी है तो माजरत के साथ वो फिर आप नमल जाइए। आप इट हैज टू बी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। हम्म। तो अगर आप कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग जो है, स्ट्रिंजेंट सोर्सेज ऑफ वेरिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट, एटलीस्ट मिनिमम 70% प्रोग्राम एंड टू एंड जो हमारा प्रोग्राम है उसमें 70% एम्प्लॉयमेंट है, वो आपने बावर आपने करवाना है, तो आप ज़रूर प्रोग्राम कंसीव कीजिए। गुलमीना साहिबा, पाकिस्तान में तकरीबन 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उसमें से जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है नौकरियां तलाश करना या नौकरियों में लगना, क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट नहीं होता जो कि मार्केट मांगती है। वो टीचर्स हमारे उस तरह से ट्रेन नहीं हैं। और दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स को ये कहा जाए कि बच्चे को किसी स्किल के प्रोग्राम में, हुनर के प्रोग्राम में डाल दो, तो वो बड़ा बुरा मनाते हैं। उनको ये होता है कि बीए एमए करें। अच्छा, तीसरी रियलिटी ये है कि जो मैंने देखा है अपने, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, स्टाफ हैं, कि इनके बच्चे जो हैं दूर दराज गांवों में रहते हैं और बड़ी इनको मतलब ऑब्वियसली लगन है कि जी मैट्रिक कर लें, एफएससी कर लें, नर्सिंग का कोर्स कर लें। मैट्रिक नहीं पास कर सकते, नाइन्थ में आके ठुस हो जाते हैं। मतलब छः छः दफा 4 दफा अटेम्प्ट होती हैं। अब देखें, कल ही मैं पढ़ रही थी कि पंजाब ने 6 दफा की अटेम्प्ट करती है मैट्रिक के लिए, कि आप किसी तरीके से निकल जाएं इस मैट्रिक में से। तो इस तरह से किस तरह से पेरेंट्स को बताया जाए, किस तरह से हमारे नौजवानों को बताया जाए कि जो इस वक्त स्किल्स है। और अगला सवाल एक और करूंगी कि ये जो हमारा स्किल सेट है और जो हमें ट्रेनिंग चाहिए, वो हमें वोकेशनल ट्रेनिंग से भी मिल सकती है, क्योंकि एंड में तो जॉब चाहिए होता है। अच्छा, आपने वैसे फिर एक सवाल में बहुत से सवालात की, which is quite much for my simple mind, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं हाँ, बस जो भी जानूं। आपको जवाब बने तो दे दें। ये जवाब बनेगा नहीं जी, जवाब है, बनाने की क्या जरूरत है? यही तो हाँ। अलमिया है कि हम सिर्फ जवाब बनाने के चक्कर में हैं, हमें तो हाँ। जवाब देने हैं। हाँ। सबसे पहले देखिए, आपके सवालात के मुख्तलिफ पहलू हैं। हम्म। कुछ फलसफाना है जिसमें हम एक फलसफाना गुफ्तगू कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एक्शन ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हैं जो कि कुछ हम ले चुके हैं, हम से मुराद पाकिस्तान ले चुके हैं, और कुछ जो हैं वो लेने वाले हैं। ओके। एक तो ये है कि देखें तालीम का मकसद क्या है। मैं और आप जब अपने बच्चों को अ, अभी कल ही मैंने एक सवाल पूछा था कि आप हमारे यहाँ हमारे माशरे में एक ऐसा तबका है जो कि अपनी हक हलाल की कमाई हुए रकम से अपने बच्चों को मुल्क से बाहर पढ़ने भेजते हैं। हम्म। हक हलाल की, बिल्कुल। मैं इसमें कोई हलाल हराम की बात नहीं चल रही। और बड़ी तंगी से, बड़ी सफेद पोशी से इस गोल की उस पे कि हमारा बच्चा बच्ची बाहर एक बेहतर यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, और वो कम से कम देखें, अगर आईवी लीग नहीं है, अगर बिल्कुल दरमियाने दरमियाने यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो 3-3.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कहीं नहीं गया। हम्म। उससे ज्यादा उससे ज्यादा। तजुर्बेकार हैं, उससे उससे। ज्यादा वो डिपेंड करता है कि अब आप गुड़ कितनी ही आप मीठी कर रही हैं ना। हाँ। ठीक है ना हाँ। जी। अच्छा, अब और ये ट्यूशन ट्यूशन फी है, बच्चा बच्ची की टिकट, बच्चा बच्ची की मेडिकल, हम्म। वो सब कुछ अलग है। अब मेरा एक फलसफाना सवाल है जो कि हम बाद में करेंगे
कि आप 3.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए आप कह रही हैं ज्यादा, आप अपने बच्चे बच्ची की ताली फॉरेन डिग्री में इन्वेस्ट कर रही हैं, और हक हलाल का पैसा है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि महनाज आपा छोड़ें, बच्चा बच्ची जो है, आप ऐसा करें कि आप इसको कुछ कारोबार शुरू करवा दें इधर। हम्म आप कहेंगे हाय मेरा बच्चा बच्ची मेरे, ये तो कॉर्नेल ना जाए तो वो ना जाए तो ये देखे। सो हम अपनी ये जो फॉरेन एक ये डेमोग्राफिक है। सो हमारा मकसद तालीम, मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो ये है कि 3.5 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगी तो कम से कम जो है 5-8 लाख रुपए की नौकरी तो करेगा बच्चा ना या हम्म बच्ची, या हम्म बाहर एडजस्ट होगा। अच्छा, फिर ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग, उसको एक इमिग्रेशन पाथवे भी है, बच्चा हाँ बच्ची, ठीक है जी। सो ये वो एस्पेक्ट्स हैं आपके सवाल के जो कि फलसफाना हैं, और क्योंकि मैं कोई फलसफी तो हूं नहीं, तो मैं इधर ही अपनी बात को इख्तिताम पजीर करने वाली हूँ। अच्छा, अब दूसरी जो बात है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाला जो एक शख्स है, एक वालिद या वालदा हैं, वो तालीम का मकसद हमारे यहाँ क्या है, पाकिस्तान के अंदर की बात है। अगर मैंने मास्टर्स इन पाकिस्तान स्टडीज करना है, भले बहुत अच्छी हम्म बात है, आप जरूर कीजिए, लेकिन फिर आप खफा ना हो कि आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही या आप हम्म कोई कारोबार नहीं शुरू कर पा रही। सो हमारे यहाँ जो हमारी तालीम है, क्या वो स्किल ओरिएंटेड है या नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, मैं एक ही जुमला जो है एड नॉज़म ये रिपीट करती हूँ कि इफ एजुकेशन इज द की, स्किल इज द मास्टर की। हम्म आपने मास्टर की देखिए, मैं आपको क्यों नौकरी दूंगी, आप व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हाट स्किल आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। एग्जैक्टली और फिर जब हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, वर्क की, काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ें 5 साल जो वैलिड थी, जो नौकरियां, अब एक ज़माना था मैं और आपने जब हमने शायद काम शुरू किया होता तो टाइप राइटिंग स्पीड होनी थी। अब टाइप राइटर कौन इस्तेमाल करता है, टाइप राइटिंग बिल्कुल स्पीड का टेस्ट कौन लेता है, शॉर्ट हैंड का कौन लेता है, माँ सवाए कुछ इदारे के, ठीक है जी। सो आपका तालीमी निज़ाम, जिसमें मैं इक्वली शामिल हूँ, वो हम लोग जो हैं 1902 के लिए बच्चा बच्ची ट्रेन कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि 2030 में बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। सो एक तो ये डायकॉटमी है माजरत के साथ। अच्छा, बिल्कुल अब जब आपने तीसरी जो बात की, अब स्किल जो है हुनर, अच्छा, ये नहीं, अक्सर लोग कहते हैं जी माइंडसेट का इशू है, हुनर जो है वो एक स्टेप मदरली आप ट्रीटमेंट कर, वो भी ठीक है, उस पर मैं एक सेकंड में आती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवाता, दर्जी की दुकान पे शागिर्द हाँ रखवाता है। बिल्कुल 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 उनके लिए तो कोई माइंडसेट का इशू नहीं है, उनको तो हम्म मालूम है कि महनाज आपा के स्कूल में भिजवाऊंगी तो मैट्रिक अगर कर भी ले तो कौन सा उसने अफसर लग जाना है। ठीक है बिल्कुल जी, बिल्कुल दर्जी की दुकान पे कल को खुद जो है वो दर्जी का काम शुरू कर देगा, राइट। सो उस तबके के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है, आरपीएल जरूरी है, ताकि आप इसको एब्जॉर्ब करें, उनकी उनकी रिकग्निशन हो, और उनके लिए आप बेहतर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पाथवेज जो हैं वो आप जो हैं वो मैचिंग करें। वो हम लोग काम शुरू किया हुआ है, कर भी रहे हैं, और करने की जरूरत है। लेकिन हम्म साथ ही साथ, अगर एक अब हम आ रहे हैं उस तबके के लिए जो कि मैट्रिक बच्चे को या बच्ची को करवाना चाह रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट उनकी जरूरत है, उनकी हम्म उनकी उनकी उनका एंड गोल है। उसके लिए हुकूमत ने प्रोग्रामिंग शुरू की है जिसका नाम है मैट्रिक टेक। अच्छा यानी कि मैट्रिक विद साइंस हो गया, मैट्रिक विद आर्ट्स हो गया, इंटर जो है विद साइंस हो गया, इंटर विद आर्ट्स हो गया, और इंटर विद टेक यानी कि टेक्निकल एजुकेशन।
उसमें आपने कुछ को जो है वो आपने कंपल्सरी, ये 2024 तक NAFTTC इसको पायलट कर रहा था, अब FTE कर रहे हैं और बड़ा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आपने पंजाब की बात की, पंजाब वो सूबा है जिसने उसको बड़ा जो है वो उसको स्टडी किया, उसकी वैल्यू एडिशन बल्कि की, करिकुलम हमसे लिया और वो अभी अनरोल भी कर रहे हैं, राइट। सो ये एक ऑप्शन है कि देखिए अगर मैं इधर मतलब ज़रूरी है कि मैं उर्दू की गर्दाने मैं करूं या जो है फ़लसफ़ा या शायरी करूं, मुमकिन है कि अंग्रेज़ी शायरी या अंग्रेज़ी लिटरेचर मेरे बस की बात नहीं है। तो हाँ। आपने ज़रूर मेरा इसमें इम्तिहान लेना है, इसलिए देखिए आपकी बेस जो है अंग्रेज़ी की या किसी की जो है या मैथ की, अगर मेरी बेस बेहतर नहीं है तो मैं मैट्रिक का इम्तिहान कैसे पास करूंगी। तो हम ऐसे जो है वो पॉलिसी डिसीजन हुआ है मैट्रिक टेक और इंटर टेक का, तो ये एक पाथवे है, इसको ज़रूर आप देखें। साथ ही साथ देखें यूनिवर्सिटियों की आपने बात की है, एक यूनिवर्सिटियां जो हैं, मुझे भी पता है, आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ कितनी कोई तहकीक हो रही है। थीसिस आउट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले जाएं, एक ढेर लगा हुआ है थीसिस का। उस थीसिस को आपने कभी इंडस्ट्री के साथ अलाइन किया? आपने उस थीसिस को आपने कभी मोनेटाइज किया? जब आप थीसिस को मोनेटाइज करेंगे तो जिसकी तहकीक होगी उसका पाथवे आप बनाएंगे। तो आप एक यूनिवर्सिटी, आप एक जजीरे पे बैठ के यूनिवर्सिटी आप नहीं चला सकते। बिल्कुल। हमारे एफटीटीसी के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनिवर्सिटियों में भी चल रहे हैं, लेकिन इट हैज अच्छा। टू बी, मैं छोटी सी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेती। एक यूनिवर्सिटी है जो कि आई, उन्होंने चिप डिजाइनिंग पे उन्होंने एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाना था, उनके पास इंडस्ट्री पार्टनर था, उनके पास इंडस्ट्री आई, उन्होंने कहा कि आपकी साइंस में आपका बेस अच्छा है, आप हमें स्टूडेंट्स दें चिप डिजाइनिंग का। उन्होंने कहा जी हमने तो चिप डिजाइनिंग का कोर्स ही हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से आपको स्टूडेंट दें। उन्होंने कहा हुँ। अच्छा अब इंडस्ट्री है, वो कह रहे हैं जी हम तो आपको इंडस्ट्री मार्केट की बात कर सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम केम टू NAFTTC and we said okay, help us, we told the industry help us design a course on chip designing, right? So it is an industry led प्रोग्राम। हमने पायलट किया इस यूनिवर्सिटी में, 50 का पायलट किया, 50 के 50 बच्चे बच्चियां एब्जॉर्ब हो गए उसी इंडस्ट्री में। नाउ दिस अच्छा। इज व्हाट अ विन विन प्रोग्राम इज। गुलमीना साहिबा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर प्रोग्राम के इख्तिताम पे एज वी आर रैपिंग अप, मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि गुलमीना साहिबा एज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ NAV TTC is also linking up at an international scale. बहुत सी कंट्रीज हैं जो इनके इदारे के थ्रू हमारे बच्चों की टेक एजुकेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं और लिंक कर रहे हैं। Any last comments that you would like to make to the audience? देखिए जी, हम उतना ही बेहतर या बुरा काम कर सकते हैं जितना आप हमसे सवालात पूछें। प्लीज़ एंगेज विद अस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप अनोनिमसली हमें गालियाँ भी दे सकते हैं और तजावीज़ भी दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि किस तरह का प्रोग्रामिंग आपको चाहिए। प्लीज़ हेल्प अस वर्क बेटर। लिंक बताइए सोशल मीडिया का। NAFTTC का जी फेसबुक है विद NAFTTC हैंडल, ट्विटर है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, हमारी हेल्पलाइंस हैं और मैं जो हूँ वो हमेशा हाजिर हूँ। Thank you so much. बहुत And शुक्रिया जी, तशक्कुर। Gulbina Bilal Ahmed is a very, very strong woman of Pakistan, and she has a stellar 25-year experience in the development sector. और इनकी आवाज़ बड़े गौर से सुनी जाती है और इनके काम को बहुत माना जाता है। Thank you for being such a star, Gulmina. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफिज। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। For more updates, subscribe now and press bell icon.